अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत कदार से मुखातिब है। 3-4 वीडियोस हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं और इन वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक तो वीडियो वो है जो इमरान खान साहब के घर के बाहर की है। जमान पार्क की घर के बाहर अचानक से लोग जमा हुए और उन्होंने क्या बात की है और ये एक प्रेसिडेंट बनने जा रहा है वो आपको बताते हैं। लेकिन आज जो जो लोग जिन्होंने कुछ लोगों को उठाया गया, गायब किया गया, मारा गया, उनका बाजू मरोड़ा गया और उन पर दबाव डालकर जो इंटरव्यूज करवाए हैं और जो इंटरव्यू करने वाले बहुत बड़े बड़े लिफाफी थे, बहुत बड़े बड़े एंकर नहीं बल्कि एक सूडो इंटेलेक्चुअल से इस माशरे का एक पाकिस्तानी साफत का एक धब्बा थे, वो धब्बे बनते जा रहे हैं और उनके लिए वो इबरत का निशाना बन गए। उनके लिए जमीन तंग हो गई है और इसका आगाज बाकायदा से हो गया है। लिटरेरी फेस्टिवल में जो आदिल शाहजेब साहब है जिन्होंने ये आगाज किया था सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू से, वो जब वहां पर बैठे हुए थे तो मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे 2-3 सवाल पूछे हैं और मतीउल्लाह जान साहब ने ये वो सवाल पूछे हैं जो पूरा पाकिस्तान सवाल पूछना चाहता है। ये वो सवाल हैं जिनको करने की पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोगों में जुर्रत नहीं है, लोगों में हिम्मत नहीं है और बड़ी खरी खरी बातें मतीउल्लाह जान साहब ने वहां पर की हैं और ये वो बातें की हैं जो पूरे पाकिस्तानी इस वक्त महसूस कर रहे हैं, लोगों की सोच है और यही सवाल लोग पूछना चाहते हैं। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के खास जजेस के ऊपर तनकीद करते रहे, फिर जिस तरह की खास किस्म की रिपोर्टिंग मतीउल्लाह जान साहब ने की है और जिस तरह से अचानक से उनका एक रवैया भी बदला है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मतीउल्लाह जान साहब भी ये जो होता है कहीं से आकर बंदे उठाए जाते, गायब किए जाते, इसका शिकार रहे। मतीउल्लाह जान साहब भी जुल्म का शिकार रहे। मतीउल्लाह जान साहब को भी बेरोजगार किया गया, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब एक खुददार इंसान है, एक जबरदस्त इंसान है और उन्होंने जो मुश्किल टाइम था वो भी खुददारी में गुजारा है। उन्होंने कंप्रोमाइज उस टाइम में नहीं किया। मुझे याद है मतीउल्लाह जान साहब का एक इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि जिन लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया, बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर बैठे हुए हैं और मैं इस उम्र में भी अपने सफेद बाल लेकर खाक छान रहा हूं यहां पर, कभी इस कोट कभी उस कोट, अपने यूट्यूब के साथ लगा हुआ हूं। और मतीउल्लाह जान साहब की गाड़ी भी बड़ी पुरानी, बड़ी बुरी, जो कम से कम हमने देखा है कि मतीउल्लाह जान साहब ने एक बड़े इज्जत के साथ, एक बड़े मुश्किल टाइम में, एक बड़ी खुददारी के साथ अपना वक्त गुजारा है और आज अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा करम किया है। आज जो वो डिजर्व करते थे वहां पर बैठते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, अपना तजिया सामने रखते हैं, तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें मजीद नसीब करे। लेकिन आज उन्होंने सवालात किए हैं और बड़े तगड़े सवालात किए और इन्हीं सवालात की तो भी मतीउल्लाह जान साहब से की जा सकती है। मतीउल्लाह जान साहब ने वहां पर लिटरेरी फेस्टिवल में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरे सामने आज तक कोई कैदी नहीं आया, एक ऐसा कैदी नहीं आया जिसे गायब किया गया हो और फिर मुझे उसका इंटरव्यू करना हो और इंटरव्यू करके 9 मई के हवाले से मनपसंद या फिर एक तरह की सोच के उससे बयानात निकलवाने हो। मेरे सामने ऐसा कोई कैदी नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा, जो ही उन्होंने ये सवाल किया तो स्टेज पर बैठे आदिल शाहजेब को यानी उठक बैठक लगी, ऐसा महसूस हुआ उन्हें सुइयां चुभना शुरू हो गई हैं और उन्होंने कहा मैं इसे जवाब देता हूं, मैं इसे जवाब देता हूं, ये ऐसे ही करता है। इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा तू सब्र करो, सब्र कर, बैठ वहां पर आराम से बैठ, मैं तुम्हारी तरफ भी आता हूं। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं कि लिटरेरी फेस्टिवल में स्टेज के ऊपर जिन शख्सियात को बुलाकर बैठाया जाता है उनका मयार क्या होता है? आपने किस तरह से इन साफियों का इंतखाब करके एक मखसूस साफी को उठाकर यहां पर बिठाया हुआ है? तो बड़ा पर्टिनेंट सवाल थे उनके और ये आगाज हो गया है, ये आगाज हो गया है। मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा खुल कर कहा कि मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूं, मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूं कि जिसे आप जो कहा जाएगा या जिसे डराकर धमकाकर जो कहा जाएगा बोलेगा, मैं तो बोलूंगा, मैं तो बात करूंगा और मैं तो सवालात पूछूंगा। लिहाजा मतीउल्लाह जान साहब ने जो सवाल पूछा है पूरे पाकिस्तान का यही सवाल है कि ये कौन लोग हैं? ये साफी नहीं है, ये बहरूपिये हैं, ये लफाफी हैं। अरशद शरीफ साहब इन सबको बहरूपिया कहते थे। ये सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, ये लंबे लेट जाते हैं, ये साफत को बेचते हैं, ये अखलाकियात को बेचते हैं। कामरान शाहिद साहब अपने एक इंट्रो में कहते हैं कि मैं 7-8 साल पीटीआई के लिए प्रोपेगेंडा करता रहा। प्रोपेगेंडा वो होता है जो आपसे करवाया जा रहा हो, जिसके लिए आपको पे किया जा रहा हो या कोई बयानिया बनाना हो। प्रोपेगेंडा अब कर रहे हैं कामरान शाहिद साहब, जो कि एंटी पीटीआई है, जो कि पीटीआई इमरान खान के खिलाफ है। एक साफी प्रोपेगेंडा नहीं करता, हकायक को रिपोर्ट करता है, लेकिन कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा था। लिहाजा पहले प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अब कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सवाल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर साफत नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर साफत नहीं है, बल्कि ये या तो लफाफी हैं, या तो बुज़दिल हैं, या कंप्रोमाइज लोग हैं, या फिर सिस्टम के ये बेनिफिशरीज हैं जो बैठे हुए बड़ी स्क्रीनों पर और ये जबरदस्ती के इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं, ये जबरदस्ती के ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज हमने एक बदनुमा दाग पाकिस्तानी साफत के ऊपर देखा है कि जिस तरह से एक इख्वा हुए लोगों के इंटरव्यूज किए गए, अल्लाह ताला इस तरह का वक्त किसी शख्स के ऊपर ना लाए पाकिस्तान में। और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया और ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं बोला। एंकर इमरान रियाज खान साहब 4 माह तक गायब रहे, लेकिन ये मीडिया नहीं बोल सका और ये मीडिया आज भी प्रेशर में है, दबाव में है, जिस तरह से कामकाज हो रहे हैं। एक और वीडियो है जो कि सर्कुलेट कर रही है और ये वीडियो इमरान खान साहब के घर के बाहर की है। अब खान साहब के घर के बाहर बहुत सारे नौजवान खड़े हो गए।
यानी कोई 40 से 50 नौजवान वीडियो में देखे गए हैं जो कि खड़े हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेहरों के ऊपर बहुत सारों ने मास्क लगाए हुए हैं और खड़े होकर खान साहब के घर के बाहर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मैं आज यहां तक ये हल्फ उठाता हूं कि मैं आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। तो ये उन्होंने इमरान खान के घर के बाहर आकर खड़े होकर मास्क लगाकर ये कहा है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मैं हल्फ उठाता हूं कि हम इमरान खान के साथ आखिरी लम्हे तक खड़े रहेंगे। तो ये अवाम है, ये पाकिस्तान के आम लोग हैं जिन्हें डर है, जिन्हें जाहिर है कोई भी केस बनाया जा सकता है, बोलना जुर्म है इस मुल्क में, एहतजाज करना जुर्म है, जलसे जुलूस करना जुर्म है। लिहाजा ये लोग फिर भी किसी ना किसी तौर पर निकल आते हैं। ये वो बच्चे बन गए हैं जो खान जिनकी जिद बन गई है, ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। इन्हें जो मर्जी दिखा दें, जो मर्जी इन्हें बगात दिखा दें, जिस तरह से मैनेज कर लें, लोग मानने को तैयार नहीं। बच्चा राजी नहीं हो रहा, ये कहना नहीं खान चाहिए जी, जो मर्जी कर लें जनाब। जिस तरह से रिजीम चेंज रात की तारीकी में हुई थी वो नहीं मानेंगे, वहां से कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, कहानी उधर से ही शुरू करनी पड़ेगी। लिहाजा खान दोबारा से वहां पर चाहिए, उसके बाद डिबेट कर लेंगे कि क्या गलत था और क्या सही था, लेकिन कहानी वहां से शुरू करें जहां से रिजीम चेंज बुनियादी तौर पर हुई थी। अब इस वीडियो के जो असरात हैं वो बहुत लंबे होंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद ये प्रेसिडेंट शुरू होगा, ये एक प्रेसिडेंट बनेगी और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये आज 50 नौजवान खड़े थे, ये आने वाले टाइम में 50,000 और 50 लाख नौजवान हो जाएंगे। ये जगह जगह पर खड़े हो जाएंगे, ये मास्क पहनेंगे और ये हल्फ उठाना शुरू कर देंगे। और पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि अचानक से नौजवान हल्फ उठाना शुरू हो गए हैं। आज एक और खबर है मानसेरा से, जहां पर पुलिस बाकायदे से कुर्सियां उठाकर लेकर गई और पुलिस ने तहरीक इंसाफ को प्रोटेस्ट जो वर्कर्स कन्वेंशन था नहीं करने दिया, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी पुलिस ने रोकी। यानी जमहूरियत जो बुनियादी उसका एसेंस है उसका जिन्होंने गला घोंटा है, और जो अदालती फैसले थे उनको तो रद्दी की टोकरी में, यानी वो जज साहब भी पता नहीं किधर सोए हुए होंगे, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, उन्हें भी को पता चल गया होगा कि जनाब मैंने फैसले दिए थे कि तहरीक इंसाफ को करने दें, लेकिन वो तबाही फिर गई है, वहां पर झाड़ू फिर गया है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। पुलिस ने एक तो उस जगह को टेक ओवर कर लिया, मानसेरा के अंदर जहां पर वर्कर्स कन्वेंशन होना था वो 4 दीवारी के अंदर था, तो वहां पर कुछ 150-200 कुर्सी थी। लेकिन हुआ यह कि जो ही लोगों को पता चला पूरे मानसेरा में कि जनाब ये हुआ यह है कि पुलिस ने जगह को टेक ओवर कर दिया है और वहां से कुर्सियां उठा ली हैं, उसके बाद पूरा मानसेरा उमड़, यानी वहां के हर घर से लोग उमड़ आए और अचानक से अवामी सैलाब आया, रेला आया और पूरे शहर में लोग निकल आए, हर जगह पर लोग निकल आए और लोगों ने कहा कि जनाब इमरान खान जिंदाबाद। लोगों ने आकर नारे लगाना शुरू कर दिए और इमरान खान के हवाले से बातचीत करना शुरू कर दी। लिहाजा जितना ये प्रेस कर रहे हैं वो उतना उमड़ रहा है, वो उतना उभर रहा है। यानी अगर वर्कर कन्वेंशन को होने दिया जाता तो वो एक जगह तक महदूद था, वो 4 दीवारी तक महदूद था, तकरीरें होती, बात खत्म हो जाती। लेकिन पूरे मानसेरा में उसके बाद एक लहर उठ गई है, पूरे मानसेरा में रौला पड़ गया है, पूरा मानसेरा खड़ा हो गया कि जनाब नहीं, इस तरह से बात नहीं आगे चलेगी। मसला यह है कि अवाम को आपको कन्विंस करना पड़ेगा और अवाम कन्विंस हो नहीं रही, अवाम बात मान नहीं रही। जो समझाया जा रहा है अवाम को वो अवाम समझने को तैयार नहीं है। लिहाजा अवाम को बुनियादी हक दें और वोटिंग का राइट दें, फेयर इंतखाबात करवाएं और उसके बाद मुल्क को आगे बढ़ने दें। मुल्क इसी तरह से आगे बढ़ते हैं जब अवाम साथ खड़ी होती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।